हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया था। जितनी भी टाइप्स बनती थी वो सारी देख ली थी और आपको असाइनमेंट उसका मिल गया था और आपने असाइनमेंट सॉल्व भी किया है। उसका सॉल्यूशन जो वीडियो है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन पर। एक्चुअली ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सबसे जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में सबको पता होता है क्योंकि हम इसको 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कई सारे टाइप के बनते हैं और अच्छे लेवल के बनते हैं। लेकिन बात करें यदि यूपी पीजीटी के लिहाज से तो यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन जो है बहुत कम देखे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है अब तक 2016 में। और बात करें यदि यूपीपीसीएस की और टीजीटी की तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन की फिजिक्स में तकरीबन 6 टाइप बनती हैं या 6 तरीके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं और हम एक एक करके 6 तरीकों को पढ़ेंगे। तो पहला और सिंपल तरीका तो वही है कि सीधा इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। तो मोशन की जो इक्वेशन है वो होती है 3, बेसिकली तो 3 होती हैं, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो वो 6 हो जाती हैं, या फिर कहें तो कुछ ऐसी इक्वेशंस भी हम लिख देते हैं जो डायरेक्ट हमको याद रखनी पड़ती हैं। तो पहली इक्वेशन बड़ी इजी है, दैट इज b बराबर u प्लस ए टी। और यहाँ जो v है, या कहें बात पहले u की कर लें तो u जो है वो है प्रारंभिक या इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ जो v है वो है अंतिम या फाइनल वेलोसिटी। एज a जो है वो है त्वरण या एक्सेलरेशन, और t जो है वो तो टाइम है ही। ठीक है, आप लैंग्वेज में थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन और टाइम। चलिए दूसरी इक्वेशन जो है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ जो एक्स्ट्रा एक टर्म आई है वो है s, और यहाँ जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगली इक्वेशन जो आती है वो आती है बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये तीनों इक्वेशनों से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी केवल वहीं वैलिड होंगी जहाँ a मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो। यदि किसी भी स्थिति में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं किया गया है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में नहीं ले सकते। वापस बोल रहे, ध्यान से समझना। तीनों इक्वेशनों में ए मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, और ये इक्वेशन आप तभी काम में ले सकते हो जब आपके क्वेश्चन में त्वरण को नियत दिया हो। नियत देने का मतलब या तो वो क्वेश्चन में बोल देगा कि त्वरण नियत है, या कहेगा कि ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए बराबर माना a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की जगह b कर लेते हैं क्योंकि सेम सिंबल हो जाएगा, और b कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, लेकिन नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि a बराबर अल्फा टी दे दिया, a बराबर 2t दे दिया, इसका मतलब ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो आप इन इक्वेशन को काम में नहीं ले सकते। और ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा भी गया था। कैसे पूछा गया था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ग्राफ है दैट इज a और t, ये 0 है, और ये ग्राफ दिया था दैट इज 12 सेकेंड, और यहाँ है 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया था और हमसे पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या दिया गया है 10, और यहाँ t बराबर 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ t बराबर 0 है तो कहने का मतलब 0 पे एक्सेलरेशन 10 है और 12 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है। तो इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी पूछी गई थी।
तो हम अक्सर क्या करते हैं कि सर t बराबर 0 पे 10 एक्सेलरेशन है, t बराबर 12 पे 0 एक्सेलरेशन है, तो कोशिश इनको लगाने की करते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं लग सकता, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे एक्सेलरेशन घट रहा है, इसका मतलब डिपेंड टाइम पे कर रहा है, तो ये नियत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कभी काम में नहीं आएंगी। चलिए तो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमने क्या कहा था, यदि a और t दिया हो, v निकालना हो, तो फॉर्मूला a का बताओ पहले। तो a बराबर होता है db अपॉन dt, लेकिन हमको तो a दिया गया है, t दिया गया है, तो b बराबर या तो इंटीग्रेशन करो, एक तो वेलोसिटी निकालने का इंटीग्रेशन वाला तरीका होता है, आपको दिख रहा है ना उधर से, इधर लिख देते हैं वापस, इधर देखो a बराबर क्या होता है db अपॉन dt, और b बराबर क्या लिखते हैं a dt। इसका मतलब या तो a टाइम की टर्म में दिया हो तो ऐसे निकालते हैं, दूसरा क्या बताया था, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एटी ग्राफ, और एटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी एरिया ऑफ एटी ग्राफ ये रहा। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्या एरिया का सूत्र होता है 1/2, आधार मतलब बेस, 12 माइनस 0 कितना आ गया 12, हाइट मतलब ऊंचाई 10 माइनस 0 कितना आ गया 10, कैंसिल आउट हो गया 6, डेट इज 60 मीटर अपॉन सेकेंड, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपने बस, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा वहां आप इक्वेशन ऑफ मोशन काम में नहीं ले सकते। चलिए, हाँ जी, हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे तो हम जनरली 3 ही पढ़ते हैं और 3 ही होती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल के हिसाब से हम 3 इक्वेशन और तैयार कर लेते हैं। तीसरी चौथी देखिए, ये है दूरी t सेकंड में पूछी गई कि एक पार्टिकल है u इनिशियल वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, और हमको बताइए t समय बाद वो कितनी दूरी प्राप्त कर लेगा या कितना विस्थापन कवर कर लेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि हमको बताइए tवें सेकंड में, मतलब nवें सेकंड में कह सकते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं u प्लस a/2 और 2n-1, और यहाँ n बराबर 1 2 3 4 हो सकता है, मतलब यहाँ n जो है टाइम को शो करता है। जैसे हमने पूछा पहले सेकंड में, समझ लीजिए हम a से गति करना चालू किए, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। उसने पूछा कि 1 सेकंड बाद आप कहाँ थे, तो 1 सेकंड के बाद हम यहाँ थे। उसने कहा कि 2 सेकंड के बाद कहाँ थे, तो हमने कहा कि 2 सेकंड के बाद हम कहाँ थे, यहाँ, और 3 सेकंड के बाद कहाँ थे, कि सर हम यहाँ थे। तो बात को ध्यान से समझना, वो पूछे कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी S1, वो पूछे कि 2 सेकंड में तय की गई दूरी, तो S1 प्लस S2, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो। वो कहे कि 3 सेकंड में टोटल दूरी या विस्थापन बताइए, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब टोटल क्या है ये S। यदि वो पूछ ले कि पहले सेकंड में बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाओ। उसने कहा कि हमको दूसरे सेकंड में बताओ कि कितना विस्थापन हुआ, दूसरे सेकंड में विस्थापन है केवल S2, और S2 के लिए सीधा फॉर्मूला ये लगा हुआ है। उसने कहा कि केवल तीसरे सेकंड में बताओ, तो तीसरे सेकंड में ये विस्थापन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। कहने का मतलब यदि पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है कि हमको उस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और वो कह दे कि इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु से चालू किए हैं, और 30 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये बताओ। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन पे बेस्ड, और आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है। इसकी 2 इक्वेशन और रह गई हैं, हमने बताई थी कि हम 3 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो 4 तो लिख दिए हैं, एक और लिखवा देंगे, मतलब 2 और लिखवा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। या पहले ऐसा करते हैं कि आपको लिखवा ही देते हैं, फिर एक बार में सबकी न्यूमेरिकल ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चौथी जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या थी कि nवें सेकंड में यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो वो इक्वेशन लगाओगे। 5वीं देखो आप, 5वीं आप यदि किसी a पॉइंट पे, मतलब प्रारंभिक बिंदु पे, उसका वेग है u, ठीक, और t टाइम के बाद
वो पहुंच जाता है बी पर कितने टाइम के बाद जी, टी टाइम के बाद, ओके। और यहाँ उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और ये पूरी जो गति है वो होती है a बराबर नियत से, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है कि इसकी औसत वेग बताइए, v एवरेज। वापस बता रहे हैं हम, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक कण प्रारंभिक वेग u से नियत त्वरण या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत गति करता है, मोशन करता है। टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी b है, तो बताइए उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत जो वेग होगा, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा है, प्रारंभिक लिखो, लास्ट की लिखो और 2 का भाग लगा दो। चलिए ये आपका आंसर आ गया। तो आप सीधी बात ये ध्यान से कीजिएगा। और इसका जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में 2 बार आया है, इसका क्वेश्चन अभी लेने भी वाले हैं, आपकी इच्छा हो तो ले ही लेते हैं। चलिए, और क्वेश्चन हमको बता देते, क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी u, ओके। आफ्टर टी सेकेंड कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। उसने क्या कहा है, आफ्टर टी सेकेंड कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, और उसने ऑप्शन दिए हैं, बड़े प्यारे ऑप्शन हैं, u प्लस ए टी, ऑप्शन बी हाफ u प्लस ए टी, ऑप्शन सी है हाफ u, और ऑप्शन डी है u प्लस हाफ ए टी। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको बता दिया, एक पार्टिकल है जो a एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, तो t टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद में जी, t टाइम के बाद में हमको v एवरेज निकालना है। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें u दिया है, a दिया है, t दिया है, लेकिन v नहीं दिया। और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए u है लेकिन v नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो b बराबर क्या पढ़े हम, पहली इक्वेशन क्या है, u प्लस ए टी। चलिए, तो v, u क्या है, u दे रखा है तो u ठीक है, a क्या है, a दे रखा है तो a भी ठीक है, और कितने टाइम बाद, t टाइम के बाद, तो t ठीक है। तो मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, u प्लस ए टी। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है v एवरेज बराबर u प्लस v अपॉन 2, तो v का वैल्यू रख दीजिए, b एवरेज बराबर u, v का वैल्यू है u प्लस ए टी अपॉन 2। चलिए सॉल्व कीजिए, u प्लस u कितने हो गए, 2u, हाँ जी, कितना हो गया जी, 80 अपॉन 2 का डिवाइड कीजिए, 2u में 2 का जाएगा तो u बचेगा, इधर 1/2 आ जाएगा, दैट इज 80 v एवरेज। ये लो जी, ये आया यूपीपीसीएस में आपके, तो हो सकता है इस बार यूपी पीजीटी में पूछ ले, टीजीटी में पूछ ले, तो आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड पूछा गया था, तो आप सीधा कर सकते हो। और ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन हमने वो 3 जो इक्वेशंस हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, उन्हीं से ड्राइव की हुई है, ठीक है, आप ड्राइव भी कर सकते हो। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, या अगली इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6, यहीं देख लीजिए, इसी की है। a से b तक जाने में इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल थी v, और टाइम a से b तक जाने में लग रहा था t। a बराबर क्या था, कांस्टेंट, तो हम मानते हैं कि a से b तक जाने में उसने डिस्प्लेसमेंट किया s, तो s निकालना है। हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ वेलोसिटी आपको एवरेज लेनी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, u प्लस वी अपॉन 2, और मल्टीप्लाई कर दीजिए t का। ये आ गई आपकी अगली इक्वेशन। वो इसमें पूछ लेता कि बताइए इस गति के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या आंसर देते, s बराबर आपका v एवरेज कितना है, u प्लस हाफ ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये आपका आंसर हो जाता। कब, जब वो s डिस्प्लेसमेंट पूछता। उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो वैसे भी देखिए, यदि u एक्सेलरेशन हो, u इनिशियल वेलोसिटी हो,
ए एक्सेलरेशन हो, टाइम टी हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यही हमेशा यही इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारा आंसर इसका मतलब बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि हमने वेरीफाई भी कर लिया, वहाँ से सॉल्व होगी इक्वेशन आ रही है और इक्वेशन वही लगाते हैं। बात आ गई समझ में? तो दोनों फॉर्मूले ये हो गए, एक nवे सेकंड का हो गया, इसलिए हमने कहा था कि 6 इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए धीरे धीरे करके कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं, हटा दें। आरपीएससी, केबीएस, एनबीएस, ध्यान से समझना। आरपीएससी, केबीएस, एनबीएस, इन सभी परीक्षाओं में इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन जो है वो आता ही है। और बात करें यदि जितनी भी इक्वेशंस हो रही हैं, चलो इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में से क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन में से क्वेश्चन 99% पूछा जा रहा है आजकल मोशन अंडर ग्रेविटी में से। ठीक है, कहाँ से पूछा जा रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी में से पूछा जाता है। आप पूरा यूपी पीजीडी की परीक्षा देख लीजिए अब तक, यदि कोई क्वेश्चन आया है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में से आया है, मतलब गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसमें से पूछा गया है। और टीजीटी की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की परीक्षा में, केबीएस, एनबीएस में भी 99% जो क्वेश्चन आता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी से आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और पता नहीं उनको पसंद क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये भी है और वो भी। चलिए वो भी कवर करेंगे, लेकिन पहले करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, और ये न्यूमेरिकल जो है वो है TGT 2009 का है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान से समझना, एक पार्टिकल जो मोशन में है वो एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती में दूरियां तय करता है। ओके, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस तरह की मोशन करता है, जो समय का स्क्वायर है उसके प्रोपोर्शनल होती है उसकी दूरी। तो उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, और ऑप्शन दिए हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी है घट रहा है। क्वेश्चन को एक बार वापस बोल देंगे, आप लिख लेना। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है शून्य, मतलब 0 है। और ऑप्शन डी है कांस्टेंट या नियत कह दें। क्वेश्चन को वापस सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल समय की स्क्वायर, मतलब इस रिलेशन में चल रहा है कि दूरी जो है वो समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो बताइए उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो बढ़ रहा है समय के साथ, शून्य है, घट रहा है या नियत है। चलिए हमको ये दे रखा है तो क्या करें, एक कांस्टेंट लगा दें KT², और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, दूरी या डिस्प्लेसमेंट है। तो ds/dt किसके बराबर, वेलोसिटी के। चलिए k क्या लिखेंगे जी, 2t। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, k × 2t। आ जाइए, a के लिए क्या करना पड़ेगा, dv/dt करना पड़ेगा। तो 2k तो कांस्टेंट हो गया, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये आ गया 2k, और a बराबर क्या आ गया, 2k। और ये कैसी राशि है जी, नियत राशि है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। ये आया TGT 2009 में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक स्पेशल टाइप भी है। चलिए इसको बाद में कवर कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी को रोकने के लिए समान मंदन बल लगाया जाता है। मतलब एक पार्टिकल है जो मोशन में है और इसको रोकने के लिए हमको एक त्वरण लगाना पड़ता है। इसको इंग्लिश में डी एक्सेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब मंदन। तो एक ट्रेन को रोकने के लिए मंदन बल लगाया जाता है। यदि उस ट्रेन की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो ट्रेन को रोकने में कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी या कितनी दूरी कवर करेगी। वापस सुन लीजिए, एक ट्रेन है जिसको रोकने के लिए किसी एक्सेलरेशन से या डी एक्सेलरेशन से, या इसको मंदन कहते हैं, मंदन से प्रयास किया जाता है तो वो एस दूरी के बाद रुक जाती है। यदि हम ट्रेन की स्पीड को दोगुना कर दें तो बताइए ट्रेन कितनी दूरी पर जाके रुकेगी। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन करवाएंगे। माना एक ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो। एक ट्रेन है जिसका नाम ए है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u,
ठीक, ये किसी एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो रही है, मतलब मंदित हो रही है, इसमें नेगेटिव मतलब ब्रेक लगा दिया है, और ये s दूरी के बाद जाके रुक जाती है। ये जो है ये u वेग से जा रही थी और s दूरी के बाद में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो जब रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, u है, v है, s है, a है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी तीसरी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें t नहीं है तो बिना t की इक्वेशन लगा दी। फाइनल कितना, 0, इनिशियल कितना है जी, u स्क्वायर है प्लस 2, अब रिटार्ड हो रहा है, मंदित हो रहा है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस a इंटू एस। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2as लिख सकते हैं ना, और 2as बराबर u स्क्वायर, इसका मतलब s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a। उसने क्या कहा, नियत त्वरण है, तो नियत है, इसका मतलब s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना, s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर आ रहा है। अब सोचो आप, यदि वो nu वेग से गतिशील होती, वेग के n गुने से गतिशील होती, या वेग उसका nu होता, तो बताइए s कितना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, nu, तो कितना आ जाएगा, nu का होल स्क्वायर, इसका मतलब s डैश जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर u स्क्वायर, और u स्क्वायर को आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ये क्या आया, s, हाँ जी nu वेग कर दिया आप, तो नया s डैश मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, s डैश बराबर nu का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 2a, क्योंकि उसी से रोका गया है उसको ब्रेक लगा के, तो s डैश बराबर क्या लिखेंगे, n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2a क्या है, s के बराबर, तो s डैश क्या आ गया, n स्क्वायर s। ये लो जी आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन को वापस सुन लो, एक ट्रेन जो है वो u वेग से जा रही थी, a उसमें मंदन लग रहा है, तो s दूरी पे जाके रुकती है। यदि ट्रेन को nu वेग कर दिया जाए तो बताइए कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, तो s डैश बराबर आप केवल n स्क्वायर s कर देना। अभी हमारा जो क्वेश्चन था हमने जो पहले बोला है, और जो कब आया हुआ है, ये आया TGT 2004 में। ठीक है, तो 2004 में कहा गया था यदि वेग को दोगुना कर दे तो बताइए कहाँ रुकेगी, तो वेग को दोगुना कर दे तो s डैश बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू s, और s डैश बराबर 4s, केवल 4 गुना उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ये सीधा फॉर्मूला याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप का हमने एक न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला न्यूमेरिकल है आपका, एक न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं, nवें सेकंड का ले लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा और आपको जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपका क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में एक कण गतिशील है, सीधी रेखा में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप तब तक कीजिएगा। एक सीधी रेखा में चलते कण का प्रारंभिक वेग 10 सेकंड है। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट जा रहा है सीधा, और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। और ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है यूपी PCH 2010 में। तो u बराबर 10 मीटर पर सेकंड है प्रारंभिक वेग, तथा इसका जो रिटार्डेशन है, मंदन है, वो है a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब कण का 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। इसने पूछा है 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मंदित हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन लग रहा है, इस वजह से हमने नेगेटिव लगा दिया। तो बताइए 5वें सेकंड में कितना विस्थापन कवर करेगा। आप क्वेश्चन कीजिए, सीधा फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है। चलिए फटाफट करके बताइए। हाँ जी, कर दिया। जो फॉर्मूला लिखवाया है, जिसको हमने 4th इक्वेशन बोला है, वो लगा सकते हैं। और इसमें भी हम वैसे चाहें तो 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है, देखो दूसरा क्वेश्चन सुन लो पहले। एक पार्टिकल u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड है,
और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब नियत त्वरण से आगे जा रहा है। बताइए 5 सेकंड के बाद या 5 सेकंड में कितना विस्थापन तय करेगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको क्या दिया है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विस्थापन, ये क्या होता है, s होता है। तो s निकालने का कौन सा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है ut प्लस हाफ at²। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। तो s निकालना है, u कितना है जी 10, कितने टाइम के बाद चाहिए, 5 सेकंड के बाद, हाफ a कितना है जी a 2, t कितना है 5 का स्क्वायर, कितना हो गया कैलकुलेट कीजिए 50 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 25, दैट इज 75 मीटर इसने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब किया है, जब u वेग से चलती हुई गाड़ी a त्वरण से आगे की तरफ जा रही है और हमने 5 सेकंड में, मतलब जब से चला है और 5 सेकंड के बाद कितनी दूरी है वो ये देख ली। अब क्वेश्चन में अंतर समझिए, ये जा रहा है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, या रिटार्ड हो रहा है तो a बराबर -2 लेना है, कॉमन सेंस की बात है, ले लिया, मतलब गाड़ी को रोका जा रहा है। ये कह रहा है कि 5th सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। यहाँ हमने शब्द किया है 5th सेकंड, मतलब यहाँ वो वाला फॉर्मूला लगेगा nवें सेकंड वाला, और यहाँ क्या है 5 सेकंड में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। n बराबर क्या है यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5वें सेकंड में पूछा है, तो Sn या S5 कर ले, 5वें सेकंड है, u कितना है जी 10 है, माइनस या प्लस 1/2, a कितना है जी -2 है, तो -2 कीजिए, 2 n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 5 × 5 - 1, S5 इक्वल टू 10, हाँ जी 10 दैट इज़ 2 से 2 हो गया -1, और 5 × 2 5 × 10 - 9, ठीक है, दैट इज़ 1। तो S5 कितना आ गया 1, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 10 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस आ गया, 5 × 10 - 1 9 1 मीटर। इसका मतलब जो 5वीं सेकंड होगी उसमें ये जो कण है या ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 5वीं सेकंड में, लेकिन 5 सेकंड में कितनी दूरी करेगा 75 मीटर की, ठीक है। चलिए वो ये कहते था कि 4th सेकंड में बताइए, तो क्या करते 4th लिख देते, n बराबर क्या हो जाता 4, यहाँ क्या कर देते 4, यहाँ क्या हो जाता 4, हाँ जी 2 × 8 - 1 दैट इज 7, ये आ जाता 3, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 9वें सेकंड का, आपको समझ आ जाएगा और आप कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। हाँ जी एक क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से कोई पार्टिकल फर्स्ट व सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात बताइए। एक पार्टिकल है, एक वस्तु इनिशियल में मतलब 0 वेलोसिटी से चलती है, प्रारंभिक अवस्था में ब्राम में है, ब्राम से गति प्रारंभ करती है, तो प्रथम व तृतीय मतलब फर्स्ट और थर्ड सेकंड में चली गई दूरियों का रेशो बताइए या अनुपात बताइए। तो उसने क्या किस में पूछा है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट में बताना है तो रेशो, और थर्ड में बताना है किसका, दूरी का। और कोई भी एक्सेलरेशन मान लीजिए कि हम माना वो ट्रेन जो ऑब्जेक्ट है वो a एक्सेलरेशन से चल रहा है, क्या निकाले, s बराबर u प्लस 1/2 a 2n-1 ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दे रखा है, मतलब सेकंड को पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले करते हैं फर्स्ट सेकंड की बात, तो S1 बराबर u कितना है जी, u इनिशियल 0 है, 1/2
ए, हाँ जी 2 गुणा 1 माइनस 1, 1/2 ए, 2 गुणा 1 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया a/2। इसका मतलब पहले सेकंड में वो दूरी कवर करेगा a/2 की। बात करते हैं थर्ड सेकंड की, तो s3 बराबर सीधा वैल्यू रख देते हैं 0, इनिशियल वेलोसिटी तो हाफ a 2 × 3 - 1 इक्वल टू हाफ a मतलब a/2 6 - 1 5, इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5a/2। क्या पूछा है जी, रेशो पूछा है, तो देखो s1 रेशो s3 क्या होगा बताइए, a/2 रेशो 5a/2, इसको लिख सकते हैं 1:5। तो s1/s3 का जो रेशो आ गया है आंसर में, इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार 1/5, या s1 रेशो s2 बराबर 1:5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम पेपर में, आप देख लीजिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर हम आगे कवर करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जो इसी का ही इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इम्पोर्टेंट टाइप है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम जो अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें हमने वेक्टर को सम्मिलित किया है, मतलब वेक्टर का भी इन्फ्लुएंस है, और आपको वेक्टर का नॉलेज होगा ही, क्योंकि इससे पहले हमने वेक्टर पढ़ाया है। यदि नहीं है आपको पता तो आप वेक्टर का वीडियो भी देखिएगा, वो हमने करवा दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u बराबर दे रखा है 3i कैप + 4j कैप है। एक कण का प्रारंभिक वेग 3i + 4j कैप है तथा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण 0.4i + 0.3j कैप है, और वो भी लगा दीजिएगा क्या यूनिट। तब 10 सेकंड के बाद वेग कितना होगा, उसने पूछा है। आफ्टर 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कवर कीजिए। कौन सा लगाओगे जी, क्या पूछा है 10 सेकंड के बाद में वेलोसिटी। देखो टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी दोनों है, तो v/at में रिलेशन कौन सा है, b बराबर u + at। b निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तो इसको क्या लिख सकते हैं, u बराबर ux i कैप uy j कैप, और आप इसको लिख सकते हो ax i कैप और ay j कैप। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले x के लिए निकाल दें और फिर इसी प्रकार y के लिए निकालें। हम दोनों ही करवा देते हैं, तो पहले ऐसा करते हैं सेपरेट करके निकालते हैं। bx बराबर क्या होता है जी, ux + ax × t, मतलब हमने x डायरेक्शन में लेनी है इक्वेशन। ठीक है, चलो vx निकालना है। ux कितना है, ux है मतलब i कैप का मल्टीपल कितना है जी 3, प्लस a कितना है जी i कैप का मल्टीपल 0.4 × टाइम कितना 10 सेकंड, तो bx बराबर कितना आ गया 3 + 4 दैट इज 7। और बात करें by की, तो by बराबर क्या आएगा, uy + a/t। by बराबर uy कितना है देखिए, j कैप का मल्टीपल 4a/0.3 × 10 दैट इज 4 + 3 = 7। अब बताइए टोटल वेलोसिटी कैसे लिख दें। टोटल वेलोसिटी लिखेंगे b वेक्टर बराबर vx i कैप by j कैप। bx कितना आया 7, by कितना आया वो भी 7 आया। ठीक है, चलिए 7j कैप। तो b वेक्टर कोई आपसे सदिश पूछ ले तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले नहीं हमको परिमाण बताइए, तो आप परिमाण भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर दैट इज 7√2, यह आ गया इसका परिमाण। तो दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दोनों ही ध्यान रखें। अब ये तो हमने कर दिया सेपरेट करके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। आ जाइए डायरेक्ट करें।
सीधा फॉर्मूला क्या है, b बराबर u प्लस ए टी। b निकालना है जी, u का पूरा वैल्यू रख दो, कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a का वैल्यू रख दें, a कितना है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और t कितना है, t है हमारे पास 10 सेकेंड, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दी। 3i कैप 4j कैप प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 4i कैप 3j कैप, i को i में जोड़ो 7i कैप, j को j में जोड़ो 7j कैप और ये क्या है b वेक्टर। तो लीजिए वही आंसर आ गया जो पहले वाला था, ठीक है। वही यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 7√2। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वेक्टर वाले दो टाइप से किए जा सकते हैं, एक तो आप सेपरेट कर लोगे और दूसरा आप सीधे कर सकते हो। यदि क्वेश्चन बहुत छोटा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं है तो आप सीधा कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएं तो आप अलग अलग करके कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चनों में करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो इस तरह हमने आपको ये कवर करवा दिया है। अब हम अगला टाइप देखते हैं, चलिए।